नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं एडवोकेट मतलूब चंदेल। साथियों, आज का हमारा विषय बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या पर्सनल लॉ बोर्ड पूरी तरीके से नजरअंदाज किया जा सकता है? एक संवैधानिक बहस है। आज हम एक बेहद संवेदनशील एवं जटिल विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं आपसे, और आपको ये चर्चा सुनना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाल विवाह, पर्सनल लॉ एवं संविधान के बीच में संतुलन का प्रश्न है तुम्हारे सामने। हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि प्रोहिबिशन ऑफ द चिल्ड्रन मैरिज एक्ट 2026, जिसको हम पोस्को एक्ट कहते हैं, तो एक पर्सनल लॉ से भी ऊपर है। पर्सनल लॉ जो मुसलमानों में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चलता है, उससे ऊपर बताने का काम किया है। लेकिन मैं इस दृष्टि पर एक महत्वपूर्ण संवैधानिक सवाल उठाना चाहता हूं। आप इसको शेयर करके आप भी सवाल उठाइए। अपने मुद्दों पर नहीं बोलेंगे तो कोई सुनने वाला नहीं है। क्या भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में पर्सनल लॉ पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा सकता है? भारत का संविधान केवल कानून का शासन ही नहीं है, समझ लीजिए, बल्कि धार्मिक स्वतंत्रता जो आर्टिकल 25 में दी गई है, सांस्कृतिक अधिकार आर्टिकल 29 में गारंटी देता है इसकी। जब ये गारंटी देता है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ शादियों में एक मान्य विधिवत व्यवस्था का हिस्सा रहा है। जब गारंटी मिली है तो मुसलमानों को यह भी अधिकार मिला है। इसमें विवाह, उम्र और पारिवारिक मामलों को लेकर एक दृष्टिकोण है। क्या बिना गहन संवैधानिक परीक्षण के एक सामान्य कानून को पर्सनल लॉ बोर्ड पर पूरी तरीके से वरीयता दे दी जाएगी? उसको एक इतना वजनदार हो जाएगा कि पर्सनल लॉ भी उसके सामने जीरो व शून्य होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में माना है कि पर्सनल लॉ लॉ एनफोर्स के अंतर्गत आता है। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, और इसे धीरे धीरे खत्म नहीं किया जा सकता, जो टाइम टू टाइम एक जजमेंट देने के बाद खत्म किया, जब तक कि सांसद स्पष्ट रूप से ऐसा ना करे। मतलब कानून का बनाने का काम सांसद का है, वो ना दे, तब तक सुप्रीम कोर्ट कहता है इसे खत्म नहीं किया जा सकता। यह महत्वपूर्ण पहलू है। फिर प्रोविजन ऑफ द चिल्ड्रन मैरिज एक्ट 2006 खुद यह नहीं कहता कि हर बाल विवाह शून्य होगा। कई मामलों में यह बॉयडेबल माना गया है। इसका अध्ययन करिएगा सर। मैं हाई कोर्ट को भी ये कहना चाहूंगा, जजेस को, कि इसको देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। कानून खुद भी कुछ परिस्थितियों में इस जटिलता को स्वीकार कर लेता है। अब आइए पोस्को एक्ट पर क्या कहते हैं। निश्चित रूप से बालकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी भी चाहिए, मैं भी इसमें सहमत हूं। लेकिन कंसेंसुअल रिलेशंस विद द मैरिज जैसे जटिल प्रश्नों पर सुप्रीम कोर्ट पहले भी विचार कर चुका है। आज पहली बात नहीं है, इसलिए यह मुद्दा सीधा साधा नहीं बल्कि गहन व्याख्या का विषय बन चुका है। हम ये नहीं कह रहे कि बाल विवाह को बढ़ावा दिया जाए, मैं ये नहीं कहता हूं कि बाल विवाह को बढ़ा दिया, लेकिन हम केवल यह कह रहे हैं, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि कानून बनाने और लागू करते समय संविधान के सभी पहलुओं को संतुलन जरूरी है। कोई भी जजमेंट आएगा उसमें संतुलन की जरूरत है। संतुलन क्या जरूरी है? जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता भी मौजूद हो, सामाजिक सुधार हो और व्यक्तिगत अधिकार भी हो। इन सबका संतुलन किसी भी जजमेंट में होना जरूरी है। इन तीनों के बीच संतुलन ही असली न्याय है। लास्ट में मैं कहूंगा कि न्याय केवल कठोर कानून लागू करने से नहीं है, बल्कि संविधान की आत्मा को समझने में है। अगर हम पर्सनल लॉ को पूरी तरीके से दरकिनार कर देंगे सर, ध्यान ही नहीं देंगे उसकी ओर, तो यह केवल एक कानून की जीत नहीं बल्कि संवैधानिक संतुलन की हार भी हो सकती है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि पोस्को एक्ट के सामने पर्सनल लॉ बोर्ड मायने नहीं रखता। ये कई संतुलनों को बिगाड़ने का काम करने वाला है। आपको इस पर जागरूक होकर कमेंट करना है और ये बताना है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया ये आदेश क्या ये चैलेंज योग्य है सुप्रीम कोर्ट में? अगर हाँ है तो लोगों तक इस वीडियो को भेजिए, उनकी राय लीजिए, कि ज्यादातर समाज के लोग इन चीजों से जागरूक या जानकार नहीं होते हैं। अतः ये छोटे छोटे वीडियो बनाकर उन तक भेजने का काम मेरे द्वारा और आपके सहयोग से लोगों तक पहुंचाने का किया जा रहा है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को पसंद करिए, उस पेज को फॉलो जरूर करिए और इस आवाज को, इस जानकारी को कोने कोने तक भेजने का काम करिए। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।